बंधुओं, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का उपदेश इस मानव जाति को देने के लिए भगवान नारायण के 24 अवतार में एक श्री कपिल भगवान प्रकट हुए। और कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का दिव्य उपदेश किया। एक बार श्री देवहूति जी सायंकाल के समय बैठी हुई थी और वह अपने पुत्र से कपिल भगवान से बातचीत कर रही थी। कही कि हे पुत्र, मैं तो तुम्हें पुत्र मानती हूं, परंतु ये चराचर जगत तुम्हें परमात्मा कहता है, क्योंकि तुम नारायण के ही अंश हो, नारायण के ही पुत्र हो। तो तुम मुझे ये बताओ, ये बताने की मुझे कृपा करो कि किस तरह से भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान की भक्ति करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, हमें ये बताओ। तो कपिल भगवान ने दिव्य एवं भव्य ज्ञान उपदेश के साथ अपनी माता को समझाया। कहते हैं, हे माता जी, निर्विण्णाम नितराम भूमन न सदेन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रसन्नांधम प्रपद्यते। हे माता जी, भगवान को प्रसन्न रखने के लिए, प्रमुदित रखने के लिए भगवान की सबसे पहले साधना को साधना चाहिए। सबसे पहले भगवान की साधना में लगना चाहिए। और साधना में लगने की सर्वप्रथम सीढ़ी कौन सी है? तो कहते हैं साधना में लगने की सर्वप्रथम श्रेणी है कि भगवान की कथा को सबसे पहले सुनना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए और फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। नवदा भक्ति में भी यही उपदेश दिया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना चाहिए, और फिर कीर्तनम, और फिर स्मरणम। सबसे पहले सुनो और फिर भजो, और उसके बाद फिर भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। फिर पाद सेवनम, फिर भगवान का ध्यान करने के बाद फिर भगवान की सेवा में लगो। भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान की सेवा हो सके तो भगवान की स्वयं सेवा करो, और उसके बाद अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर भगवान का अर्चन वंदन करो, और फिर भगवान के प्रति दास से भाव रखो कि हे प्रभु, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके दासानुदास हैं, हमारी क्या हिम्मत, हम पापी अधम से जीव हैं, हम आपके सामने ना तो कोई प्रार्थना कर सकते हैं, ना तो कोई स्तुति कर सकते हैं, परंतु हे प्रभु, आपका दिया हुआ, आपकी इस शरीर में, आपके दिए हुए इस शरीर की बुद्धि में, आपकी कृपा से हमारे पास जो कुछ भी है हम आपको अर्पण करते हैं। ये मनोभाव रख के भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और उसके बाद सबसे अंतिम चरण है आत्मनिवेदनम। भगवान के सामने अपने आप को निवेदित कर देना चाहिए, और निवेदित करके हाथ जोड़ करके यही बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आवाज से हम आपके हैं और आप हमारे हो। अपने आप को, स्वयं को भगवान के चरणों में, भगवान के शरण में अर्पण कर देना चाहिए कि प्रभु, अब हम अपना सब कुछ आपको दे चुके, अब राजा बलि की तरह आप भी हमारे मस्तक पर अपने चरण चिन्ह लगा दो और आप हमें अब अपना बना लो। इस प्रकार से बंधुओं मनोभाव करके भगवान के सामने जा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए और स्वयं को समर्पित करना चाहिए। ये सब सीढ़ियां हैं। आप छत पे चढ़ना चाहो तो सीधा अंतिम सीढ़ी चढ़ के छत पे नहीं जा सकते हो, आपको पहली सीढ़ी पे पांव रखना ही पड़ेगा। उसी तरह से यदि आपको भगवान के प्रति समर्पित होना है तो आपको सारी सीढ़ियां पार करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको कथा सुन करके, स्मरण करके, कीर्तन करके, अनेक अनेक सीढ़ियों को आगे डांक करके
और तब आप जाकर के फिर भगवान के प्रति समर्पित हो पाओगे। समर्पित होने का मतलब ऐसे नहीं कि आप गए भगवान के सामने लेट गए, हाँ हो गया समर्पित हो गए, ये नहीं। संपूर्णता से आप भगवान के प्रति समर्पित होने चाहिए कि हे प्रभु हम आप अब हमेशा के लिए आपके हैं, और फिर उसके बाद दोबारा कभी ये आसक्ति ना आए कि हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया। जब व्यक्ति के अंदर दोबारा से आसक्ति आ जाती है, दोबारा से कामना उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति समझ लो पूर्ण समर्पण नहीं है। जब व्यक्ति पूर्ण समर्पण हो जाता है, पूर्ण भगवत शरणागति कर लेता है, तो उसके मन के सारे विकार अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं और वो भगवान के चरणों में विलीन अपने आप होता चला जाता है और उसके सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। ये भगवत शरणागति का महत्व है। और फिर कपिल जी बताते हैं कि भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, भगवान का दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए। तो कहते हैं संचिन्तये भगवतः शरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाछनाढ्यम् उक्तं तु गौरविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महधुतभुक्त पातम। कहते हैं संचिन्तये भगवतः शरणारविन्दम, भगवान का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम भगवान के उन अद्भुत कमल के समान भगवान के उन चरणों का ध्यान करना चाहिए और उन चरणों का ध्यान करके फिर भगवान के कटी प्रदेश में आना चाहिए कि कितनी दिव्य सुंदर भगवान की कमर है। फिर उसके बाद भगवान के वक्षस्थल को देखना चाहिए कि कितने दिव्य एवं सुंदर भगवान के वक्षस्थल हैं, जिन पे सारी चराचर जगत टिकी हुई है, समस्त पृथ्वी टिकी हुई है। और उसके बाद फिर भगवान के संपूर्ण शरीर का दर्शन करने के बाद, ध्यान करने के बाद फिर भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान की उस अद्भुत छटा सी मुस्कान को देखना चाहिए कि हे प्रभु किस प्रकार से चंद्रमा की तरह खिलखिलाती हुई आपकी मुस्कानें हैं। और फिर नेत्रों पे जाना चाहिए कि हे प्रभु किस प्रकार से सूर्य की तरह जगमगाते हुए आपके अद्भुत नेत्र हैं, जिन्हें देखते ही मेरी आंखें धूमिल हो जाती हैं। और फिर भगवान के कर्णों के सुंदर से कुंडलों का ध्यान करना चाहिए कि हे प्रभु कैसे रेशम की धागे की तरह चमकती हुई आपके सुंदर सुंदर से कुंडल हैं। और उसके बाद फिर भगवान के स्वर्ण मुकुट का ध्यान करना चाहिए, जिसमें समस्त हर एक जगह से लेकर के, हर एक प्राणियों से लेकर के और हर एक संसाधनों से लेकर के सब कुछ जिस पर टिका हुआ है, उस भगवान के दिव्य मुकुट को देखना चाहिए कि हे प्रभु आपके मस्तक को देख करके, आपके मुकुट को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात एक सुंदर सी सूर्य एवं चंद्रमा की आभा प्रभा निकल रही हो। और इस प्रकार से बंधुओं भगवान का ध्यान पूर्ण करना चाहिए और फिर जाकर के भगवान की दिव्य स्तुति गानी चाहिए कि हे प्रभु हमने आपका दर्शन कर लिया, आपका ध्यान कर लिया और आपकी कृपा से हमें जो भी टूटी फूटी 2 लाइनें याद हैं, हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए कि हे प्रभु हमने आपका ध्यान किया,